जय श्री हरिप्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वास्तु ज्ञान में, जहां हम आपको सनातन धर्म से जुड़े ऐसे दुर्लभ रहस्यों के बारे में बताते हैं जिन्हें जानकर आपके जीवन में चमत्कार घटित हो सकते हैं। आज का हमारा विषय है जया या अजा एकादशी के दिन तुलसी से बांध दें। ये एक चीज पैसा खींचता चला आएगा। भक्तों, एकादशी का व्रत तो स्वयं श्री हरि विष्णु का व्रत माना गया है और जया या अजा एकादशी का महत्व तो सभी एकादशियों में अद्भुत है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस दिन व्रत रखने से 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीव को परम गति मिलती है। इस एकादशी का पुण्य इतना महान है कि स्वयं देवता और आशी भी इसकी महिमा का गुणगान करते हैं। परंतु इसके साथ साथ यदि इस दिन कुछ खास उपाय किए जाएं तो व्यक्ति के जीवन में धन की वर्षा भी होती है और दरिद्रता का साया हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। प्रिय भक्तों, तुलसी का पौधा स्वयं माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और जया एकादशी पर तुलसी की पूजा का महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि तुलसी से क्या बांधना है और कैसे बांधना है, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। जया या अजा एकादशी के दिन यदि आप तुलसी के पौधे में लाल कपड़े में एक विशेष वस्तु बांधते हैं तो यह उपाय धन को चुंबक की तरह आपकी ओर खींचना शुरू कर देता है। यह वस्तु है हल्दी की गांठ। हल्दी स्वयं देवी लक्ष्मी का स्वरूप है और जब इसे लाल कपड़े में बांधकर तुलसी में अर्पित किया जाता है तो यह एक ऐसा शक्तिशाली उपाय बन जाता है जो आपके जीवन से गरीबी को दूर कर देता है और निरंतर धन की वृद्धि करता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहां हल्दी और तुलसी का संगम होता है वहां कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। इस उपाय को करते समय आपको ध्यान रखना है कि तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांधते हुए भगवान विष्णु का नाम स्मरण करें और मन ही मन माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वे आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें। प्रिय दर्शकों, वास्तुशास्त्र में भी कहा गया है कि घर में तुलसी का पौधा हो और उसमें हल्दी का संयोग हो तो घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं आती। तुलसी से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा और हल्दी का आध्यात्मिक कंपन मिलकर इतना शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र तैयार करते हैं कि धन खुद खिंचता चला आता है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि यह उपाय कब और किस समय करना चाहिए, तो सुनिए। जया या अजा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं, गंगा जल से पौधे का अभिषेक करें और फिर हल्दी की एक गांठ को लाल कपड़े में बांधकर मंत्रोच्चार के साथ तुलसी में बांध दें। यह उपाय करने से आपके घर में न केवल धन आएगा बल्कि परिवार में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहेगी। शास्त्रों में यहां तक कहा गया है कि इस उपाय से बंद पड़े भाग्य के द्वार खुल जाते हैं, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं और कर्ज से मुक्ति भी मिलने लगती है। इतना ही नहीं, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में अचानक धन की हानि हो रही हो या पैसा रुक जा रहा हो तो यह उपाय उस रुकावट को दूर करके धन के प्रवाह को स्थिर करता है। प्रिय भक्तों, इस उपाय के पीछे छिपा हुआ आध्यात्मिक रहस्य भी जानना आवश्यक है। तुलसी को शुद्धता, पवित्रता और भक्ति का प्रतीक माना गया है, वहीं हल्दी को उन्नति और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। जब ये दोनों मिलते हैं तो यह संयोग घर में ऐसे ऊर्जा चक्र का निर्माण करता है जो धन को आकर्षित करता है और नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करता है। आयुर्वेद में भी तुलसी और हल्दी दोनों को जीवनदाता और रोगनाशक माना गया है। तुलसी वायु रोगों को समाप्त करती है और हल्दी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि जब इन्हें पूजा और उपाय में उपयोग किया जाता है तो ये केवल भौतिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक समृद्धि भी प्रदान करते हैं। इसी कारण वास्तु ज्ञान में इन्हें धन आकर्षण का अद्वितीय उपाय बताया गया है। प्रिय भक्तों, इस उपाय से जुड़े अनेकों वास्तविक अनुभव भी देखने को मिले हैं। अनेक लोगों ने जया एकादशी के दिन तुलसी में हल्दी बांधने का यह उपाय किया और उनके जीवन में अचानक से धन का आगमन शुरू हो गया। कहीं पर रुके हुए पैसे वापस आए तो कहीं पर नौकरी और व्यापार में सफलता मिली। कई भक्तों ने तो यह भी अनुभव किया कि घर में बरसों से चली आ रही आर्थिक तंगी कुछ ही दिनों में दूर हो गई। यह सब तुलसी और हल्दी के दिव्य संयोग का ही परिणाम है। इस उपाय का
एक और गहरा रहस्य है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और हल्दी माता लक्ष्मी को प्रिय है। जब तुलसी में हल्दी बांधी जाती है तो इसका अर्थ यह होता है कि विष्णु और लक्ष्मी दोनों का संयोग आपके घर में स्थायी रूप से स्थापित हो गया है, और जहां लक्ष्मी नारायण का निवास होता है वहां कभी भी धन की कमी नहीं रहती। प्रिय दर्शकों, इस उपाय को करते समय एक विशेष मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। वह मंत्र है एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए हल्दी बांधने से उपाय की शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है और परिणाम शीघ्र प्राप्त होते हैं। प्रिय भक्तों, वास्तु ज्ञान चैनल हमेशा यही प्रयास करता है कि आपको ऐसे प्रामाणिक और दुर्लभ उपाय बताए जाएं जो आपके जीवन को बेहतर बना सकें। यहां दी गई जानकारी शास्त्रों, पुराणों और वास्तु सिद्धांतों पर आधारित है, इसलिए आप इस उपाय को निश्चिंत होकर कर सकते हैं और इसके अद्भुत परिणाम देख सकते हैं। जया या अजा एकादशी के दिन तुलसी से हल्दी बांधने का यह रहस्य यदि आप जान गए तो समझ लीजिए कि लक्ष्मी मां की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहे, धन का आगमन हो सके। प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु ज्ञान में। आज हम जया या अजा एकादशी के दिन तुलसी से हल्दी बांधने के उपाय के दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे। पिछले भाग में हमने आपको इस उपाय की विधि और इसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य बताया था। अब इस भाग में हम तुलसी और हल्दी से जुड़े पौराणिक आख्यान और धार्मिक संदर्भों को विस्तार से समझेंगे, ताकि आप जान सकें कि यह उपाय क्यों इतना शक्तिशाली है और क्यों इससे धन का आगमन निश्चित हो जाता है। प्रिय भक्तों, तुलसी के पौधे की उत्पत्ति स्वयं भगवान विष्णु की लीला से जुड़ी हुई है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि तुलसी जी वास्तव में देवी वृंदा का स्वरूप हैं। देवी वृंदा ने अपने पतिव्रता, धर्म और तपस्या के बल पर भगवान विष्णु को भी अपने वचन से बांध लिया था। जब भगवान ने उनके तप का मान रखा, तब देवी वृंदा का यह दिव्य स्वरूप तुलसी के रूप में प्रकट हुआ। इसीलिए तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। अब बात करें हल्दी की, तो हल्दी माता लक्ष्मी का स्वरूप है। इसे शुभता और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। स्कंद पुराण में भी वर्णन है कि जिस घर में हल्दी का आदर होता है वहां लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। विवाह और सभी मंगल कार्यों में हल्दी का प्रयोग इसी कारण होता है, क्योंकि यह समृद्धि और उन्नति की प्रतीक है। जब तुलसी और हल्दी का संगम होता है तो यह विष्णु और लक्ष्मी दोनों का संगम है, और जहां लक्ष्मी नारायण का निवास होता है वहां कभी भी दरिद्रता नहीं रहती। प्रिय भक्तों, एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है कि एक बार एक गरीब ब्राह्मण जया एकादशी का व्रत रखता था, लेकिन उसके पास पूजा सामग्री नहीं थी। उसने केवल तुलसी पत्र से भगवान विष्णु का पूजन किया और घर में पड़ी हल्दी की एक गांठ को अर्पित कर दिया। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और माता लक्ष्मी ने उसे असीम धन का वरदान दिया। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि तुलसी और हल्दी का संयोग कितनी अद्भुत शक्ति रखता है। इसी प्रकार नारद पुराण में भी कहा गया है कि जया एकादशी पर तुलसी और हल्दी का संगम करने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर धनवान और पुण्यवान होता है और उसके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। भक्तों, धार्मिक कथाओं के साथ साथ लोक परंपराओं में भी तुलसी और हल्दी का महत्व देखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी स्त्रियां तुलसी के पास हल्दी का अर्पण करती हैं और मानती हैं कि इससे उनके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। यह विश्वास शास्त्रों के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों ही वस्तुएं दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण हैं। जब इन्हें एकादशी जैसे पुण्य दिन पर प्रयोग किया जाता है तो यह उपाय महाउपाय बन जाता है और व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल देता है। प्रिय दर्शकों, तुलसी से हल्दी बांधने का उपाय न केवल धन लाता है, बल्कि यह घर के वातावरण को भी शुद्ध करता है। यह नकारात्मक शक्तियों को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और घर के प्रत्येक सदस्य को मानसिक शांति प्रदान करता है। इसीलिए इसे केवल धन प्राप्ति का ही उपाय न समझें, बल्कि इसे संपूर्ण सुख, समृद्धि और शांति का उपाय मानें। प्रिय भक्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको शास्त्रों और पुराणों में वर्णित ऐसे ही रहस्यों से अवगत कराता रहेगा
ताकि आपका जीवन सुखमय हो। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें ताकि हर घर तक तुलसी और हल्दी के इस महा उपाय का संदेश पहुंचे। अगले भाग में हम तुलसी हल्दी उपाय के वैज्ञानिक दृष्टिकोण और इसके आधुनिक जीवन में प्रभाव पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु ज्ञान में। आज हम जया या अजा एकादशी के दिन तुलसी से हल्दी बांधने के उपाय के तीसरे भाग पर चर्चा करेंगे। पिछले भागों में हमने आपको इस उपाय की विधि, धार्मिक आख्यान और पौराणिक संदर्भ बताए थे। अब इस भाग में हम तुलसी और हल्दी के इस अद्भुत संयोग का वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिक जीवन में इसके प्रभाव पर विस्तार से समझेंगे। प्रिय भक्तों, सबसे पहले बात करें तुलसी की, तो आधुनिक विज्ञान ने भी इसे संजीवनी कहा है। तुलसी के पत्तों में ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो वातावरण को शुद्ध करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तुलसी से निकलने वाली ऑक्सीजन हवा को शुद्ध करती है और आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। वैज्ञानिक शोध में यह सिद्ध हो चुका है कि तुलसी का पौधा जहां होता है वहां का वातावरण पवित्र और ऊर्जावान बना रहता है। अब हल्दी की बात करें तो हल्दी में करक्यूमिन नामक तत्व पाया जाता है जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुणों से युक्त है। हल्दी का उपयोग केवल शरीर के रोगों को मिटाने के लिए ही नहीं बल्कि मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए भी किया जाता है। जब हल्दी और तुलसी दोनों को एक साथ प्रयोग किया जाता है तो यह संयोजन वातावरण को शुद्ध करता है और सकारात्मक तरंगों को बढ़ाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में इस उपाय को धन आकर्षण का अद्भुत साधन माना गया है। प्रिय भक्तों, विज्ञान की दृष्टि से भी जब घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है तो परिवार के लोग मानसिक रूप से शांत और आत्मविश्वासी रहते हैं। इससे उनके कार्यों में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। जब व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को करता है तो सफलता और धन अपने आप उसकी ओर खींचने लगते हैं। इसीलिए तुलसी और हल्दी का यह उपाय केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी है। आधुनिक जीवन की व्यस्तता और तनाव भरी दिनचर्या में यह उपाय घर के वातावरण को शुद्ध और शांत बनाए रखने का एक सरल साधन है। इससे परिवार के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है, मन की अशांति दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का संचार होता है। प्रिय भक्तों, मनोविज्ञान में भी यह बात स्पष्ट की गई है कि जब हम किसी वस्तु को आस्था और विश्वास के साथ प्रयोग करते हैं तो उसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। इस उपाय को करते समय जब आप मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हैं तो आपके अवचेतन मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और यही ऊर्जा आपके जीवन में सफलता और धन को आकर्षित करती है। इसे आधुनिक विज्ञान में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है। जहां आपका मन जिस पर केंद्रित होता है वही आपके जीवन में प्रकट होने लगता है। इस प्रकार तुलसी और हल्दी का यह उपाय धार्मिक आस्था, वैज्ञानिक तर्क और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण तीनों स्तरों पर प्रभावकारी है। प्रिय दर्शकों, वास्तुशास्त्र का भी यही मत है कि जब घर में तुलसी के पौधे में हल्दी का प्रयोग किया जाता है तो घर का ऊर्जा चक्र संतुलित होता है और यह संतुलन ही धन और समृद्धि को आकर्षित करता है। यही कारण है कि आज भी लाखों लोग इस उपाय को करते हैं और इसके अद्भुत परिणाम पाते हैं। प्रिय भक्तों, वास्तु ज्ञान चैनल हमेशा यही प्रयास करता है कि आपको शास्त्र और विज्ञान दोनों के आधार पर प्रामाणिक जानकारी दे ताकि आपके जीवन में केवल विश्वास ही नहीं बल्कि वास्तविक परिवर्तन भी आ सके। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। अगले भाग में हम आपको बताएंगे इस उपाय से जुड़े कुछ दुर्लभ रहस्य और इसके प्रयोग के विशेष नियम जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु ज्ञान में। आज हम तुलसी और हल्दी के इस दिव्य उपाय का चौथा भाग लेकर आए हैं। पिछले भागों में आपने इस उपाय की विधि, धार्मिक पौराणिक संदर्भ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विस्तार से जाना। अब इस भाग में हम आपको बताएंगे
इस उपाय से जुड़े कुछ गुप्त रहस्य और इसके विशेष नियम जिनका पालन करना अनिवार्य है ताकि उपाय का प्रभाव तुरंत और पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। प्रिय भक्तों, सबसे पहला रहस्य यह है कि तुलसी और हल्दी का संयोग तभी फलदायी होता है जब इसे शुद्धता और पूर्ण आस्था के साथ किया जाए। यदि मन में संदेह या अशुद्ध विचार हों तो उपाय का प्रभाव कम हो जाता है। इसीलिए एकादशी के दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और मन को शांत रखें, तभी यह उपाय सच्चे परिणाम देगा। दूसरा महत्वपूर्ण रहस्य यह है कि तुलसी में बांधी जाने वाली हल्दी की गांठ हमेशा साबुत और बिना टूटी होनी चाहिए, क्योंकि टूटी या खंडित वस्तु अशुभ मानी जाती है। साबुत हल्दी लक्ष्मी जी का प्रतीक है और जब इसे तुलसी में बांधा जाता है तो यह संपूर्णता का संदेश देती है, जिससे धन और समृद्धि का प्रवाह अबाधित बना रहता है। तीसरा नियम है कि हल्दी को लाल कपड़े में ही बांधना चाहिए, क्योंकि लाल रंग शक्ति और लक्ष्मी दोनों का प्रतीक है। यह रंग ऊर्जा को आकर्षित करता है और उपाय की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। यदि लाल कपड़ा उपलब्ध न हो तो पीले रंग का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि यह भी मंगल और समृद्धि का द्योतक है। चौथा रहस्य यह है कि तुलसी में हल्दी बांधते समय भगवान विष्णु के प्रिय मंत्र एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य करें। यदि यह मंत्र कम से कम 11 बार बोला जाए तो उपाय का फल तुरंत प्राप्त होता है, और यदि पूरे दिन इसका जप करते रहें तो घर में अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पांचवा नियम यह है कि इस उपाय को करते समय तुलसी को पानी जरूर अर्पित करें। गंगा जल से तुलसी का अभिषेक करने से उपाय का प्रभाव और भी तेज हो जाता है, क्योंकि गंगा जल स्वयं पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। छठा रहस्य यह है कि यह उपाय केवल धन प्राप्ति का साधन ही नहीं, बल्कि नकारात्मक शक्तियों को भी नष्ट करता है। यदि किसी घर में लगातार परेशानियां, बीमारियां या विवाद हो रहे हों तो इस उपाय के बाद वे दूर होने लगते हैं, क्योंकि तुलसी और हल्दी का संयुक्त कंपन नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है। सातवां महत्वपूर्ण नियम यह है कि तुलसी और हल्दी का यह उपाय केवल जया या अजा एकादशी तक सीमित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से हर एकादशी को यह उपाय करता है तो उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। प्रिय भक्तों, इस उपाय का एक और गुप्त रहस्य यह है कि इसे करने के बाद तुलसी को छूते समय हमेशा दाहिने हाथ का प्रयोग करें और तुलसी पर कभी भी अशुद्ध हाथ न लगाएं, क्योंकि तुलसी माता स्वरूपिणी हैं और उनका अपमान करने से उपाय का प्रभाव समाप्त हो सकता है। इसी प्रकार हल्दी को भी हमेशा शुद्ध स्थान पर रखें और उसका आदर करें, क्योंकि यह लक्ष्मी का रूप है। प्रिय दर्शकों, यह उपाय केवल बाहरी प्रक्रिया नहीं बल्कि आंतरिक भक्ति और श्रद्धा पर आधारित है। जितनी अधिक श्रद्धा और भक्ति से आप इसे करेंगे उतने ही अधिक फल प्राप्त होंगे और लक्ष्मी नारायण की कृपा आपके जीवन में स्थायी रूप से स्थापित होगी। प्रिय भक्तों, वास्तु ज्ञान चैनल का उद्देश्य है कि हम आपको धर्मशास्त्र और विज्ञान से जुड़े ऐसे रहस्यों की जानकारी दें जो आपके जीवन को सुखमय और समृद्ध बना सकें। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें, ताकि हर घर तक तुलसी और हल्दी के इस गुप्त उपाय का संदेश पहुंचे। अगले भाग में हम इस उपाय से जुड़े वास्तविक अनुभव और भक्तों के चमत्कारिक किस्से आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, जया एकादशी के दिन वीडियो में बताए गए तुलसी के उपाय आप जरूर करें। आपको यह उपाय करने से अवश्य ही सहायता और चमत्कार देखने को मिलेगा। दोस्तों, मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी भक्तों से जय श्री राधे, जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी।